8 मई 2025 साउथ एशिया की फिजाओं में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने ना सिर्फ इस खित्ते बल्कि एशिया की मिलिट्री हिस्ट्री में भी पहली मर्तबा ये सब हुआ है। डॉग फाइट और इसमें फ्रांसीसी साख्त राफेल मुंह के बल आया है। पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान एक हवाई मुकाबला हुआ जिसे CNN ने रीसेंट एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे लंबी डॉग फाइट करार दी है। इस हवाले से जो जंग हुई, झड़प हुई, इसमें दोनों मुल्कों के कुल 125 फाइटर जेट्स शामिल थे। इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों ने फुल कॉम्बैट रेडीनेस में हिस्सा लिया, लेकिन भारतीयों को नहीं उड़ाने आते थे जहाज, इसलिए गाड़ी अच्छी जितनी मर्जी हो, ड्राइवर अच्छा ना हो तो गाड़ी गई। ये एरियल बैटल 1 घंटे से ज्यादा समय तक जारी रही, जो एक मॉडर्न इरा के हवाले से देखा जाए तो काफी अनयूजुअल और सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन है। मैंने आपको बताया हमारी सारी वीडियोस इंतहाई ऑथेंटिक रिसोर्सेज को कोट करती हैं। तो CNN के मुताबिक दोनों तरफ से मिसाइल्स का तबादला हुआ जो कि 160 किलोमीटर फासले तक गिराए गए, और उससे साबित होता है कि क्लोज कॉम्बैट नहीं था बल्कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसको BVR कहते हैं, मिसाइल्स का एक्सटेंसिव यूज हुआ। इस डॉग फाइट में दोनों तरफ से जेट्स अपनी अपनी एयर स्पेस तक महदूद रहे, किसी ने दूसरे मुल्क की सरहद क्रॉस नहीं की। यह अप्रोच 2019 के इंसिडेंट के बाद इख्तियार की गई जिसमें भारतीय पायलट T इज फंटास्टिक अभिनंदन को गिराकर पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था। इसलिए एक तो जहाज उड़ाना नहीं आता, दूसरा ये डरपोक भी हैं, डरते हैं। पाकिस्तान ने उन इलाकों में जहां किसी भी एयर स्ट्राइक का खतरा था वहां लोगों को वार्न किया ताकि सिविलियन डैमेज से बचा जा सके। यह अनप्रेसिडेंटेड लेवल का प्रोएक्टिव सिविलियन सेफ्टी प्रोटोकॉल था जिस पर पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म को खराज तहसीन पेश किया जाए और उनको बहुत ज्यादा सल्यूट बनता है। सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का कहना है कि इस डॉग फाइट में उन्होंने 5 इंडियन फाइटर जेट्स गिराए हैं। अच्छा, इंडियन मीडिया को तो आप छोड़ दें, तो ऐसे ही गोबर है। पाकिस्तानी मीडिया ने क्लेम किया, लेकिन इंटरनेशनल क्लेम्स को मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह क्लेम CNN को दिया गया था, लेकिन अब तक इस पर भारतीय गवर्नमेंट ने ISPR का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जो ISPR क्लेम्स दे रही है उसको इंटरनेशनल मीडिया इंक्लूडिंग रॉयटर्स, CNN इंडोर्स कर रहा है कि ISPR बिल्कुल सही दावा कर रही है। एक नया और अहम ट्विस्ट उस वक्त आया जब फ्रेंच इंटेलिजेंस के एक ऑफिशियल ने CNN को तस्दीक की कि पाकिस्तान ने एक इंडियन राफेल फाइटर जेट गिराया है। अब दिस इज ह्यूज बाय पाकिस्तानी एयरफोर्स। अब वो परेशान है कि एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले जहाज ये लॉक कैसे हुए और इनको कैसे गिराया गया, और कौन सी एक और सुपर पावर इस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की मदद कर रही थी। ये सब सवालिया निशान है, लेकिन उस सुपर पावर का आपको पता है। इसके अलावा रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने हाई कॉन्फिडेंस के साथ इस बात का इदराक किया है और इतराफ किया है कि पाकिस्तान के चाइनीज मेड J-10C जेट्स ने कम से कम 2 इंडियन एयरक्राफ्ट्स को गिराया है, जिसमें एक फ्रांसीसी साख्ता राफेल भी था। इसमें छुपने की मुकम्मल सलाहियत थी, लेकिन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास थी, उनको हासिल थी, जिससे वो राफेल देख पाए, उन्होंने उड़ा दिया। ये डॉग फाइट सिर्फ एक, याद रखें, तकनीकी इवेंट नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी वेकअप कॉल थी। ये एशिया में मॉडर्न वॉरफेयर का नया दौर और आगाज हो सकता है, जहां लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इंगेजमेंट्स और लार्जर बड़े स्केल पर हवाई ऑपरेशंस एक नया नॉर्मल बन सकते हैं। इसलिए जहां पाकिस्तान में यकजहती की जरूरत है,
इकट्ठा होने की जरूरत है, वहां इन कॉम्बैट्स की फ्यूचर हकीकत समझने की भी जरूरत है कि अगली जंगें हवाओं में ज्यादा लड़ी जाएंगी और एयर कॉम्बैट्स को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। अमेरिका और बाकी ग्लोबल पावर्स ने दोनों मुल्कों से रिस्ट्रेंट या डी एस्केलेट करने की अपील की और डिप्लोमेटिक डायलॉग की जरूरत पर जोर दिया है, क्योंकि न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के दरमियान इस स्केल का हवाई कन्फ्लिक्ट किसी भी वक्त ऑल आउट फुल स्केल जंग में तब्दील हो सकता है। ये तमाम मालूमात CNN, न्यूज वीक और रॉयटर्स की मई 8, 2025 की रिपोर्ट्स पर मबनी है, जहां सीनियर पाकिस्तानी और फ्रेंच इंटेलिजेंस सोर्सेज ने इन फैक्ट्स को शेयर किया है। ये वीडियो ये बताती है और ये रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान हैज एक्सेस टू स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंस रूट्स and they can clearly devastate any latest technology that may be bought by India। और इनके हवारी और इसके साथ साथ ये जो ड्रोन्स मार गिराए हैं हैरब विदाउट एक्टिवेटिंग द एंटी एयरक्राफ्ट और ये सिस्टम, इस पर भी सलूट है। और राफेल का गिर जाना इस पूरी जंग में पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह है। इन्होंने उनकी पूरी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी की ऐसी की तैसी फेर के रख दी और इसमें पाकिस्तान की चीन ने बड़ी मदद की है। और पाकिस्तान एयरफोर्स जिस लेवल पर प्रोफेशनली ट्रेंड है और इस पूरे वाकये में जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने प्रोफेशनली बिहेव किया है, इस पर पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। तो वी हैव टू से इट लाउडली एंड क्लियरली दैट पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ने स्टैंड आउट किया है, हमारा मोरल सबसे ऊपर है और पाकिस्तान से बढ़कर कोई और ताकत नहीं। नो मोदी कैन undo Pakistan with such high spirits and such powerful Pakistan army। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम खड़े हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान पाइंदाबाद।